आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियों में से सबसे प्रिय कहानी कजाकी भाग 2। बाबूजी बोले, तुझे शायद अब नौकरी नहीं करनी है। नीच है ना, पेट भरा तो मोटा हो गया। जब भूखों मरने लगेगा तो नेत्र खुलेंगे। कजाकी खामोश खड़ा रहा। बाबूजी का गुस्सा और बढ़ा। बोले, अच्छा थैला रख दे और अपने घर की राह ले। सुअर अब डाक लेकर आया है, तेरा क्या बिगड़ेगा। जहां पर चाहेगा मजूरी कर लेगा, माथे पर मेरे आएगी। उत्तर तो मुझे देना होगा ना। कजाकी ने रुआसा होकर कहा, हुजूर अब कभी देर नहीं होगी। बाबूजी, आज क्यों देर की, इसका उत्तर दे। कजाकी के पास इसका कोई जवाब ना था। आश्चर्य तो यह था कि मेरी भी जुबान बंद हो गई। बाबूजी बड़े क्रोधी थे। उन्हें काम करना पड़ता था, इसी से बात बात पर झुंझला पड़ते थे। मैं तो उनके सम्मुख कभी जाता भी ना था। वह भी मुझे कभी प्यार नहीं करते थे। घर में सिर्फ 2 बार घंटे घंटे भर के लिए भोजन खाने आते थे। शेष सारे दिन दफ्तर में लिखा करते थे। उन्होंने बार बार एक सहकारी के लिए अफसरों से प्रार्थना की थी, पर इसका असर ना हुआ था। यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी बाबूजी दफ्तर में ही रहते थे। सिर्फ माताजी ही उनका गुस्सा शांत करना जानती थी, पर वह दफ्तर में कैसे आती। बेचारा कजाकी उसी समय मेरे देखते देखते निकाल दिया गया। उसका बल्लम, चपरास और साफा छीन लिया गया और उसे डाक खाने से निकल जाने की आदेश सुनाई गई। उस वक्त मेरा दिल चाहता था कि मेरे पास सोने की लंका होती तो कजाकी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता कि तुम्हारे निकाल देने से कजाकी का बाल भी बांका नहीं हुआ। किसी योद्धा को अपनी तलवार पर जितना गर्व होता है, उतना ही गर्व कजाकी को अपने चपरास पे था। जब वह चपरास खोलने लगा तो उसके हाथ कांप रहे थे और नेत्र से आंसू बह रहे थे, और इस सारे उपद्रव की जड़ वह कोमल सी चीज थी जो मेरी गोद में मुंह छुपाए ऐसे चैन से बैठी हुई थी मानो माता की गोद में हो। जब कजाकी चला तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चला। मेरे घर के दरवाजे पर आकर कजाकी ने कहा, भैया अब घर जाओ, सांझ हो गई। मैं खामोश खड़ा अपने आंसुओं के वेग को सारी ताकत से दबा रहा था। कजाकी फिर बोला, भैया मैं कहीं बाहर थोड़े ही ना चला जाऊंगा, फिर आऊंगा तथा तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर कुदाऊंगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली है तो क्या हुआ, इतना भी ना करने देंगे। तुमको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा भैया। जाकर अम्मा से कह दो कजाकी जाता है, उसका कहा सुना क्षमा करे। मैं दौड़ता हुआ घर गया, किंतु अम्मा जी से कुछ कहने के बदले बिलक बिलक कर रोने लगा। अम्मा जी किचन के बाहर निकलकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, किसने मारा, बाबूजी ने कुछ कहा है। अच्छा आने दो आज उन्हें घर, मैं उन्हें बताती हूँ। जब देखो मेरे लड़के को मारते रहते हैं। खामोश रहो बेटा, अब तुम उनके पास कभी ना जाना। मैंने बड़ी कठिनता से आवाज़ संभाल कर कहा, कजाकी। अम्मा ने समझा कजाकी ने मेरी यह दशा की है। अच्छा आने दो कजाकी को, देखो मैं क्या करती हूँ उसके साथ। आज ही साफा बल्लम सब छिनवाई लेती हूँ। मैंने शीघ्रता से कहा, नहीं कजाकी ने नहीं मारा, बाबूजी ने उसे निकाल दिया है। उसका साफा बल्लम छीन लिया, चपरास भी ले ली। अम्मा, यह तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया। वह बेचारा अपने कार्य में इतना सतर्क रहता है, फिर उसे क्यों निकाला। मैंने बताया, आज उसे देर हो गई थी। इतना कहकर हिरन के बच्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसका भाग जाने का डर ना था। अब तक अम्मा जी की निगाह भी उस पर ना पड़ी थी। उसे फुदकते देखकर वह अचानक चौंक पड़ी और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं यह भयानक जीव मुझे काट ना खाए। मैं कहाँ तो फूट फूट कर रो रहा था और कहाँ अम्मा की घबराहट देखकर खिलखिलाकर हंसने लगा। अम्मा,
अरे ये तो हिरन का बच्चा है, कहाँ मिला? मैंने हिरन के बच्चे का इतिहास और उसका भीषण अंजाम आदि से अंत तक कह सुनाया। अम्मा, यह इतना तेज भागता है कि कोई अन्य होता तो पकड़ ही ना सकता। सन सन हवा की तरह उड़ता चला जाता था। कजाकी 5-6 घंटे तक इसके पीछे दौड़ता रहा, तभी कहीं जाकर बच्चा मिला। अम्मा जी, कजाकी की भांति कोई संसार भर में नहीं दौड़ सकता। इसी से तो देर हो गई, इसीलिए बाबूजी ने बेचारे को निकाल दिया। चपरास, साफा, बल्लम सब कुछ छीन लिया। अब बेचारा क्या करेगा, भूखे मर जाएगा। अम्मा ने पूछा, कहाँ है कजाकी, जरा उसे बुला कर तो लाओ। मैंने कहा, बाहर तो खड़ा है। कहता था, अम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ करवा देना। अब तक अम्मा जी मेरे हाल को मजाक समझ रही थी। शायद वह समझती थी कि बाबूजी ने कजाकी को डांटा होगा, मगर मेरा अंतिम वाक्य सुनकर संशय हुआ कि वाकई कजाकी बर्खास्त तो नहीं कर दिया गया। बाहर आकर कजाकी कजाकी पुकारने लगी, किंतु कजाकी का कहीं पता नहीं था। मैंने बार बार पुकारा, मगर कजाकी वहां ना था। भोजन तो मैंने खा लिया, बच्चे शोक में खाना नहीं छोड़ते, खासकर जब रबड़ी भी सामने हो। लेकिन बड़ी रात तक पड़े पड़े सोचता रहा। मेरे पास रुपए होते तो 1 लाख रुपए कजाकी को दे देता और बाबूजी से कभी नहीं बोलता। बेचारा भूखे मर जाएगा। देखूं कल आता है कि नहीं। अब वह क्या करेगा आकर, लेकिन आने को तो कह गया है। मैं कल उसे अपने साथ खाना खिलाऊंगा। यही हवाई किले बनाते हुए मुझे नींद आ गई। कल कजाकी आता है या नहीं जानने के लिए सुनिए भाग 3। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियों में से एक सबसे प्रिय कहानी कजाकी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। अगर आपको कहानियाँ सुननी पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें उनके साथ जिन्हें आपकी ही तरह कहानियाँ सुननी पसंद है।